अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा तो खुदावंद आलम ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था। और इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी जरूरी था। तो खुदावंद आलम ने इसके लिए फूल, फल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा वो सर उठाए हुए बुलंद पहाड़, रवा दमा गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते हुए दरिया, समंदर, चांद, सूरज, सितारे, गर्ज के वो हर चीज जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी पैदा की। और जमीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए खजाने हैं। मसलन लोहा, चांदी, तेल, कोयला, गैस, ये तमाम चीजें इंसान की जरूरत की हैं। इनसे इंसान फायदा हासिल करता है। इन तमाम चीजों को जमीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी अकल और इल्म की जरूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई चीजों को ढूंढ कर निकाले और अपने लिए फायदा मंद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को खुदावंद आलम ने अकल और सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई। इसके बाद इंसान को खुदावंद आलम ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, इस पर फरिश्तों ने एतराज किया और कहा कि आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं। इंसान तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो आपकी पाकी बयान करते हैं और आपका शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं हैं? इस पर खुदावंद आलम ने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी और इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी। फिर खुदावंद आलम ने फरिश्तों से पूछा कि इन तमाम चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते। सबसे ज्यादा तो आप जानने वाले हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। आप बड़े आलिम और बरकत वाले हैं। फिर खुदावंद आलम ने हजरत आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने उन तमाम चीजों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर सबकी पोशीदा बातों को जानता हूं और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूं। खुदावंद आलम ने तमाम फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, और तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। और याद रहे, इब्लीस के मायने मायूस और ना उम्मीद होना है। और जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो खुदावंद आलम ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया है और तू जलीलो खार हुआ है। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से इन्हें घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो, जो कुछ खाना फरागत से खाओ। लेकिन एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ए आदम, इस दरख्त की तरफ ना जाना, वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चनाचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा आराम से रहने लगे। लेकिन शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर खा हूं और तुम दोनों की भलाई चाहता हूं। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और जनाब हव्वा ने उस दरख्त का फल चखा और वो दोनों बहिश्ती लिबास से महरूम हो गए। उनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया। उनके रब ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से माफी तलब की और दुआ की, ए मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम ना करेंगे और हमारी मगफिरत ना करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आदम और हव्वा को जमीन पर उतार दिया गया और कहा गया कि एक खास वक्त तक तुम दोनों को जमीन पर रहना है और मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो शख्स इस हदायत को मानेगा, ना इन्हें किसी बात का अंदेशा होगा और ना कोई गम, और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा, इसके लिए दुनिया में जिंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज इसको अंधा उठाया जाएगा।